अच्छा स्टार्ट लेते हैं। आज जो रूल हम करेंगे वो सियत और संगसियत क्या है। कि हमने पहले कांस्टेंट में पढ़ा था कि ये फर्स्ट फॉर्म में सीन शीन और सेकंड फॉर्म में भी सीन शीन का आवाज देता है। लेकिन हमने उस टाइम कहा था कि जब हम इसकी प्रॉपर एक चार्ट बनाएंगे, जिन जिन वावल के साथ ये शीन की आवाज करता है और जिन जिन वावल के साथ ये सीन की आवाज करता है, तो इनमें से हम सिर्फ शीन की याद करते हैं ताकि हमें ये याद हो जाए। इसके अलावा जितनी भी वावल सियुत या संगसियुत के साथ आ जाए तो वो सीन की आवाज देंगे। तो इस वजह से मैंने सिर्फ यहाँ पर शीन का ग्राफ बनाया हुआ है कि ये वावल आप तकरीबन 9 वावल हैं, इसको आप याद कर लें और आप इजीली फिर इसको शीन के साथ रीड कर सकते हैं। इसके अलावा जितने भी आपके लिए वावल आएँगे सियोत या संग-सियोत के साथ, तो उससे आप सीन का आवाज़ आप निकलवा सकते हैं। इनमें से यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए एक टेक्नीक बनाई है कि आप अगर यहाँ से यहाँ तक देख लें, इन सब वावल में 2-2 नुक्ते हैं। यहाँ पर भी 2 नुक्ते हैं हमारे साथ, यहाँ पर भी 2 नुक्ते हैं और यो में भी हमारे साथ 2 नुक्ते हैं, यू में भी हमारे साथ नीचे की तरफ 2 नुक्ते हैं, ये में भी हमारे साथ 2 नुक्ते हैं अंदर और फिर ये में लेफ्ट तरफ 2 नुक्ते हैं। तो जहाँ पर भी आपको सिंगल वावल नज़र आए सियोत या संग-सियोत के साथ या डबल वावल नज़र आ जाएँ और उनमें आपके लिए 2 नुक्ते नज़र आ जाएँ, जिस तरह ये हैं, जिस तरह ये हैं, जिस तरह ये हैं और ये। तो इनके साथ आप बगैर सोचे शीन की आवाज़ लगा लें, ये ऑटोमैटिकली आपको शीन में कन्वर्ट होगा। और इसके अलावा एक ये ई, ई के साथ भी ये शीन का आवाज़ देता है और इसके बाद वी के साथ भी ये शीन का आवाज़ देता है और वे के साथ भी। ये 3 आप याद कर लें कि जब भी आ जाएँ, ऑलरेडी हमने ईएस के साथ किए भी हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए ये ई की समझ आई होगी कि जब भी ये सियोत या संग-सियोत के साथ आ जाए तो ये शीन की आवाज़ देता है। इनके अलावा आप ये 6 के साथ ये टेक्नीक कर लें कि जब भी इनमें 2 नुक्ते हो, तो चाहे वो सिंगल हो, चाहे ये डबल 2 हैं हमारे साथ ये और ये, तो इनके साथ आप शीन की आवाज़ से प्रोनाउंसिएशन कर लें। 1, 2, 3, 4, 5, 6 इन 6 में तो आप आसानी से टारगेट अपने लिए बना सकते हैं कि इनमें 2-2 नुक्ते हैं। यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2 और यहाँ भी और यहाँ भी। इसके अलावा आप ई याद कर लें कि जब भी सियोत या संग-सियोत के साथ ई आ जाए तो ये सियोत शीन की आवाज़ देगा। और इसके अलावा आप वी याद कर लें कि जब भी इस वी के साथ सियोत या संग-सियोत फर्स्ट फॉर्म में या सेकंड फॉर्म में आ जाए तो ये शीन की आवाज़ देंगे। और इसके साथ वे हमारे साथ 3 हैं, तो इसमें एक वे जो ये हैं, जिनके दोनों नुक्ते नीचे की तरफ हैं, तो ये वे हमारे साथ जब सियत के साथ लगेगी, फर्स्ट फॉर्म में हो, चाहे सेकंड फॉर्म में हो, सिंगल सियत के साथ हो या डबल सियत के साथ हो, तो इन दोनों के साथ ये शीन की आवाज़ देगी। तो इसको आप अपने साथ कंफर्म कर लें। वे हैं, वो वे हैं जिसके दोनों नुक्ते नीचे की तरफ लेफ्ट तरफ हैं, तो इससे आप याद कर लें, आसानी से आपके लिए याद हो जाएगा। ये 6 2 नुक्तों पर याद कर लें और ये ई याद कर लें और वी याद कर लें और वे, ये 3 इनके साथ याद कर लें। जब भी ये सिंगल सियोत के साथ या डबल सियोत के साथ फर्स्ट फॉर्म में आ जाए, चाहे सेकंड फॉर्म में आ जाए, तो इन दोनों के साथ ये शीन की आवाज़ देगा। इसके अलावा जितने वावल भी हैं, उन सब के साथ सियोत या संग सियोत ये सीन की आवाज़ देंगे। बस इनको आप याद कर लें, इनके अलावा जो भी आ जाएँ, तो आप उनसे सीन का आवाज़ लें। रीडिंग में ये सोच आपने करना है कि जब किसी लफ्ज़ को आप रीड करते हैं, मसलन जिस तरह यहाँ पर मैंने ये लिखा है, अभी ये यहाँ पर गियुक हैं तो काफ और आ का। अब जैसे मैं सियत को जाता हूँ तो सियत की रीड करने से पहले आप उसके सामने देख लें कि कौन-सा वावल है। मसलन शीन का वावल है या सीन का। इससे आप लोगों ने डायरेक्टली प्रोनाउंसिएशन नहीं लेनी, जल्दबाज़ी नहीं करनी। इसको देखकर, सोच-समझ कर कि आगे मेरे साथ कौन-सा वावल है। सीन का वावल है या शीन का वावल है। इनके 2-3 के एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पर लिखे हैं, इंशाअल्लाह आपको समझ आ जाएगी। मसलन पहला हमारे साथ ई, अगर सिंगल सियत के साथ आ जाए या डबल सियत के साथ आ जाए, तो किस तरीक़ेकार से ये शीन की आवाज़ देता है। चलो मैं सिंगल के साथ लगा लेता हूँ।
यहाँ पर मैंने सियोत डाला और इसके साथ ई डाला, तो ये सियोत अब हमारे साथ किस चीज की आवाज देगा? शीन की। तो शीन और ई क्या बना? शी। इस तरीके कार से मैंने डबल के साथ डाला और इसके साथ ई डाला, और ये फर्स्ट फॉर्म में है, तो फर्स्ट फॉर्म में भी डबल सियोत भी यहाँ पर सीन शीन की आवाज देता है, तो यहाँ इस वावल के साथ शीन की आवाज बनी। तो शीन और ई, शी, इन दोनों के साथ अभी मैंने ई लगा लिया और फर्स्ट फॉर्म में है दोनों। मसलन ये अपने लिए अलहदा वर्ड्स हैं या अलहदा वर्ड्स हैं, तो दोनों के साथ शीन की आवाज निकाली, क्योंकि हमने वहां पर कहा था कि फर्स्ट फॉर्म में सियत और संग सियत सीन और शीन की आवाज देते हैं। तो सीन को तो ऑलरेडी, इसके अलावा जितनी भी हमारे साथ हैं वो तो सीन के हम प्रोनाउंस करेंगे, लेकिन शीन के हमने याद करने हैं, और ये शीन की एग्जाम्पल है। अब सेकंड फॉर्म में यहाँ पर मैंने ये देख लें, सिंगल भी लिखा है और सेकंड फॉर्म में मैंने डबल भी लिखा है। सिंगल सेकंड फॉर्म में इसके साथ वावल किया डाला है, ई डाला है, और इसके साथ भी ई डाला है। जब ई आ जाए तो अगर चाहे वो सिंगल सियत हो चाहे वो डबल सियत हो, तो दोनों के साथ ये ई की वजह से सीन के बजाय ये शीन की आवाज देगा। तो यहाँ पर मैंने एक वर्ड अभी लिखा है, इसमें पहला अल्फाबेट्स है ग्योक, तो काफ की आवाज देता है, और इसके बाद है आ, और इसके बाद है सियत, लेकिन सियत के साथ कौन सा वावल है? शीन का वावल है, ई वावल है। तो शीन और ई क्या बना? शी। का शी, यहाँ पर मैंने उर्दू में भी लिखा है का शी, का शी। इसके बाद दोबारा यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं कि डबल सियत मैंने यहाँ पर लिखा है, तो डबल सियत आप चेक कर लें, यहाँ पर कियोक है तो काफ और आ, का, और संगसियत पी अगर सेकंड फॉर्म में आ जाए या फर्स्ट फॉर्म में आ जाए और उसके साथ ये वावल आ जाए, तो ये शीन की आवाज देंगे। तो ई वावल है तो ये इसके साथ शीन की आवाज देता है, तो का शी। दोनों के साथ यहाँ पर भी शीन की आवाज इसने डबल संगसियत में निकाली, और सिंगल में भी इसने शीन की आवाज निकाली, क्योंकि हमने सिंगल कॉन्स्टेंट और डबल कॉन्स्टेंट में इन दोनों की जो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म थे वो सेम ही लिखे थे, कि सिंगल सियत भी फर्स्ट फॉर्म में सीन शीन और सेकंड में सीन शीन और थर्ड में ती की आवाज देता है, और डबल सियत भी हमारे साथ फर्स्ट फॉर्म में सीन शीन और सेकंड में भी सीन शीन और थर्ड में ती की आवाज देता है। इसके बाद इसके साथ हमारे साथ मैं अभी दूसरे वावल की तरफ चलता हूँ और इसका एग्जाम्पल देता हूँ सियत के साथ। अच्छा, ये मैंने सियत के साथ लिखा और इसके बाद हमने लिखा या। तो हम कहते हैं कि इस या के साथ भी हमारे साथ सियत किस चीज की आवाज देगा? शीन की। तो शीन और या से क्या बना? शिया। शीन और या से क्या बना? शिया। यहाँ पर मैंने डबल जो सियत है इसके साथ यहाँ पर या लगाया, तो ये भी हमारे साथ डबल सियत भी हमारे साथ शीन की आवाज देता है, जो शीन और या, शिया। अब सेकंड फॉर्म में हम चेक करते हैं कि सेकंड फॉर्म में हम ये सियत और संग सियत या के साथ लगाते हैं कि यहाँ पर किस तरीके कार से प्रोनाउंसिएशन देगा। अभी ये मेरे साथ एक वर्ड्स हैं, इसका पहला अल्फाबेट्स है गियोक, काफ की आवाज देता है, उसके बाद आ, काफ और आ क्या बना? खा। अब सियत है, लेकिन इसके साथ हम आगे देखेंगे कि कौन सा वावल लगा हुआ है, का वावल लगा हुआ है या शीन का वावल लगा हुआ है, जिसकी वजह से हम इस सियत से सीन और शीन की आवाज सेकंड फॉर्म में लेते हैं। तो हमारे साथ ये वावल लगा हुआ है और इस वावल के साथ हमने लिखा है कि ये वावल आ जाएं सियत या संग सियत के साथ, तो ये हमारे साथ शीन की आवाज देंगे। तो अभी हमारे साथ ये या वावल है, तो या ऑलरेडी हमने रीड किया है कि शीन की आवाज देता है। तो काफ और आ, का, शीन और या, शिया, का शिया। यहाँ पर मैंने अभी डबल सियत के साथ लगाया है। तो डबल सियत और सिंगल सियत का एक ही रूल है कि वो भी फर्स्ट फॉर्म में सीन शीन और सेकंड में भी सीन शीन, और इसी तरीके कार से ये जितने वावल हैं, चाहे वो सेकंड मसलन सिंगल सियत के साथ आ जाए या डबल सियत के साथ आ जाए, तो दोनों ये शीन की आवाज देंगे। तो यहाँ पर मैं दोबारा एक वर्ड लिखता हूँ कि यक है काफ और आ, का, और संक्षियत सियत हैं तो शीन और या, शिया, का शिया। इसने शीन की आवाज और इसने शीन की आवाज किस बुनियाद पर दी? इस वावल की बुनियाद पर। अगर ये ना लगा होता और यहाँ पर हम आ लिखते या के बजाय, तो फिर क्या होता? का सा, सीन की आवाज ये हमें फिर प्रोवाइड करते। तो अभी नेक्स्ट चलते हैं नीचे एग्जाम्पल की तरफ। अच्छा, नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे साथ है, इस यौ का, मसलन यहाँ पर यौ है, इसको मैं अभी रीड करता हूँ आप लोगों के लिए। ये है सियो, फर्स्ट फॉर्म में है और इसके साथ है यौ, दो मसलन दो नुक्तों का वावल है।
तो हमने ऑलरेडी स्टार्ट में कहा कि जितनी भी दो नुक्तों के वावल हैं इनके साथ हम शीन की आवाज लेते हैं, क्योंकि दो नुक्ते हैं और शीन में भी नुक्ते ज्यादा हैं। तो इससे भी आप अपने लिए आसानी कर लेते हैं, तो इससे शीन की आवाज लेंगे। तो शीन और यौ किया बना श्यौ। फिर संगसियुत के साथ डाला है, तो संगसियुत भी अगर ये वावल आ जाए संगसियुत के साथ, तो ये भी शीन की आवाज देता है। शीन और यौ श्यौ। अब यहाँ पर मैंने लिखा है दोबारा सिंगल का भी और डबल का भी। तो एक वर्ड है हमारे साथ संक्योक हैं, सॉरी क्योक हैं। तो काफ और आ का, और शीन और यौ श्यौ। का श्यौ। इसी तरीके कार से ये भी हमारे साथ शीन की आवाज देगा, क्योंकि इसके साथ यही सेम वावल है यौ। तो ये भी का श्यौ। अगर इसके अलावा हम इन औरों के साथ मसलन डायरेक्टली नीचे मैंने लिखा नहीं है, और अगर चेक करते हैं तो इस तरीके का से आएगा। अभी क्या है ये यो है, तो ये क्या बनेगा शीन और यो शियो। मसलन ये सियोत और नीचे ये यो मैंने डाला, तो ये शियोत हमारे साथ किस चीज की आवाज देगा, शीन की आवाज देगा। तो शीन और यो शियो। अगर ये सियोत भी हम इसके ऊपर लेके, तो ये भी शीन की आवाज लेगा देगा। शियोत और संगसियोत और यो, तो ये देगा हमारे साथ शीन और यो शियो। इसके अलावा ये हमारे साथ शियू और काशियू, अगर सेकंड फॉर्म में हम इसको लिखते हैं किसी कॉन्सोनेंट सियोत या संगसियोत के साथ। और इसके बाद है हमारे साथ ये, तो इसके साथ अगर मैं यहाँ पर लगा लूं, तो शीन और ये शिये। और यहाँ पर अगर मैं लगा लूं, तो ये भी शीन और ये शिये। और यहाँ पर अगर मैं लगवा लूं, तो ये वी है हमारे साथ शीन और वी श्वी। और यहाँ पर अगर मैं लगवा लूं, तो ये भी हमारे साथ वे हैं, शीन और वे श्वे। शीन और वे श्वे। तो इस तरीके कार से इन वावल से आप सीन के बजाय शीन का आवाज लेंगे। लेकिन पहचान किया है कि आपने ई को याद करना है, वी को याद करना है और वे को याद करना है। और इन ट्रे को आपने किस टेक्निक पर याद करना है, कि जो भी वावल में दो नुक्ते हो, चाहे वो ये 4 सिंगल हो या 2 डबल हो, तो इन सब के साथ हम रीडिंग में सियोत और संक्षियोत के साथ शीन की आवाज़ लेंगे सीन की बजाय। तो ये थी आज की क्लास, और इस क्लास में हमने सिर्फ़ ये रूल पढ़नी थी। वैसे मैं आज चैप्टर का इरादा था कि मैं